चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग आपके एमपी जीके की 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें आप लोग देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक आपका क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है, कितनी क्लासेस हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर 23 क्लासेस यानी कि 23 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज जो है आप लोगों की क्लास नंबर 24 है और अभी तक हम लोगों ने आपके क्वेश्चन कर लिए हैं 420। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 420 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम लोग 421 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं। हर एक क्लास में हम लगभग 20 से 30 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चन को बहुत डिटेल से बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं। चलिए बताएंगे यहाँ पर कि आप लोग इससे पहले के वीडियो कहाँ देख सकते हैं। यानी कि अभी तक 23 क्लासेस हो चुकी है, तो ये 23 क्लासेस आपको कहाँ मिलेगी, तो ये पटवारी वाले कोर्स में आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप पटवारी वाला मैथ्स कोर्स यहाँ पर देखिएगा जो कि 499 में अवेलेबल है। आप जा करके देखिएगा, उसकी प्राइस अभी बढ़ गई होगी, देख लेना जो भी हो। लेकिन उस कोर्स के अंदर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, कोर्स को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर पॉपुलर कोर्स में आपको पटवारी वाला कोर्स दिख जाएगा। उस पर आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग को दो ऑप्शन मिलेंगे, ओवरव्यू और कंटेंट। तो आप लोग जाइएगा कंटेंट में, कंटेंट पर क्लिक करिएगा। वहाँ पर आप लोगों को एमपी जीके के क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट, सबसे पहले प्लेलिस्ट आपको एमपी जीके के क्वेश्चंस की मिल जाएगी, जिसमें 1000 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल अवेलेबल है। इस पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे एमपी जीके पर, तो एमपी जीके 1000 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें क्लास 1, फिर उसकी पीडीएफ, फिर क्लास 2, फिर उसकी पीडीएफ, ऐसे करते 23 क्लासेस आपकी हो चुकी है और उनकी पीडीएफ उनके जस्ट नीचे अवेलेबल है। तो जिन दोस्तों ने, जिन साथियों ने ये क्लासेस नहीं देखी है या ये पीडीएफ नहीं प्राप्त की है, वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 421 पे आप लोग नजर डालिएगा। मंडला किस नदी के किनारे स्थित है? बेनगंगा नदी के किनारे, तवा नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे या नर्मदा नदी के किनारे? बताइएगा। पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने ये रहा कि जो मंडला शहर है ना, जिसमें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ये मंडला किस नदी के किनारे स्थित है? बेनगंगा नदी, तवा नदी, चंबल नदी या नर्मदा नदी? बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा दोस्तों। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। 421 का जो आंसर आप लोगों का बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ये जो मंडला शहर है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं कि मंडला नगर नर्मदा नदी के जबलपुर से 45 मील दक्षिण पूर्व जिले का प्रशासनिक केंद्र ज्योतिन और नर्मदा द्वारा घिरा हुआ है। मंडला प्रदेश का एक आदिवासी बहुल्य जिला है। विश्व प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय बाघ उद्यान इसी जिले में स्थित है। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मंडला जिले में। और सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी ये भी आपके कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही हुई थी दोस्तों। तो ये डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं, ये डिटेल आप लोग याद रख सकते हैं, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 422 पर आप लोग नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से, करने की कोशिश करिएगा। मध्य प्रदेश का निम्न फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। कौन सी फसल ऐसी है जिसमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, यानी कि पहला स्थान है? कौन सी फसलों के उत्पादन में? सोयाबीन के उत्पादन में, दलहन के उत्पादन में, अलसी के उत्पादन में या उपरोक्त सभी में? बताइएगा। मध्य प्रदेश का निम्न फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। बताइएगा कौन सा यहाँ पर फसल हो जाएगी जिसमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रहता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट आंसर में बता दूं कि जो उपरोक्त सभी है ये सभी फसलों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। चाहे आप बात करें सोयाबीन की, सोया प्रदेश भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है और सोयाबीन उत्पादन में सबसे प्रथम जिला उज्जैन है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दलहन, अलसी, ये सभी में आप लोगों का, तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा वो बन जाएगा मेरे दोस्तों डी वाला। तो डी वाला आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का बन जाएगा साथियों। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मध्य प्रदेश का निम्न फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है सोयाबीन, अफीम, चना, दलहन, तिलहन, ज्वार, तुअर के उत्पादन में प्रदेश का, है ना, देश का दूसरा स्थान है। ठीक है, तो इनमें दूसरा स्थान है, बाकी सोयाबीन, अफीम, इन सब में प्रथम स्थान है। ठीक है,
हाँ, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तुअर में दूसरा स्थान है, बाकी सोयाबीन, अफीम, चना इन सब में कैसा है, प्रथम स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 423 पर आप लोग नजर डालिएगा। भारत में सोयाबीन का अग्रणी 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 मतलब प्रथम, ठीक है, अग्रणी मतलब जो आगे रहने वाला, तो उत्पादन राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, पंजाब है, केरल है या मध्य प्रदेश है? बताइएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बता दूं कि सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है, तो ये आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, आप लोगों को पता ही है, वैसे मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है तो मध्य प्रदेश ही होगा। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती है। मध्य प्रदेश में भी सबसे अधिक सोयाबीन मालवा अंचल में पैदा होती है। इस कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का लगभग 60% सोयाबीन का उत्पादन करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 424 पे आप लोग नजर डालिएगा। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम बोई जाती है? बताइएगा, मंदसौर में बोई जाती है, शिवपुरी में बोई जाती है, सागर में या बिलासपुर में? बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा कि कौन से जिले में अफीम बोई जाती है? मध्य प्रदेश, शिवपुरी, सागर या बिलासपुर? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता है कि अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मंदसौर जिला है। ठीक है, अफीम उत्पादन के लिए मंदसौर जिला, और वैसे तो मंदसौर में भी ये उत्पादन होता है ना, मंदसौर में बोई जाती है, नीमच में भी बोई जाती है, ये हमारा इलाका है रतलाम में भी कहीं कहीं बोई जाती है। ठीक है, और ये जो फसल है ये सरकार के आदेश अनुसार बोई जाती है, इसमें वैधानिक अनुमति की जरूरत होती है, हर कोई व्यक्ति इस फसल को उगा नहीं सकता। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पता चला आपने अफीम बो दी, है ना ठीक है, तो आपकी मुलाकात जो है ना सरकारी कर्मचारियों से होगी फिर। हाँ, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदौर में, जबलपुर में, खरगोन में या मालवा में? आप लोगों को बताना है कि वैसे भी आपको पता होना चाहिए कपास बहुल्य इलाके कौन से, यानी कि कपास का उत्पादन कहाँ अधिक होता है, वहीं पर अनुसंधान केंद्र होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, खंडवा और खरगोन जिले जो हैं वो कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इनको सुनहरे जिले भी कहा जाता है इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कपास उत्पादित होता है। तो कपास अनुसंधान केंद्र आपका खरगोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 425 का जो आंसर आप लोगों का बन रहा है कि भैया कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये आपका स्थित कहाँ हो जाएगा, ये आपका खरगोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों आपका। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि मध्य प्रदेश कपास मुख्यतः खंडवा खरगोन क्षेत्र में होता है, इसलिए कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थापित किया गया। ये सारी डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोगों के पास रहेगी। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 426 पर आप लोग नजर डालिएगा कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या 6 प्रकार की? देखो वैसे मुख्यतः आपको बता दूं 6 प्रकार की मिट्टी होती है मध्य प्रदेश में, जो पाई जाती है वो 5 प्रकार की है। और इन 6 प्रकार की मिट्टियों को आप याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है जो कि है ज का ला ले पम। ये क्या नाम हुआ, जका लालेपम, क्या याद रख सकते हैं? ज का लालेपम, जका लालेपम। ज से हो गया जलोड़, ठीक है, क से हो गया काली, ला से हो गया लाल, ले से हो गया लेटराइट, प से हो गया पर्वतीय या पहाड़ी मिट्टी, म से हो गया मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ज का ला ले प म, जका ला ले प। और इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भू परपट्टी के सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी है, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ना मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 427 वाले पर आप लोग नजर डालिएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कछारी मिट्टी पाई जाती है या मिश्रित मिट्टी पाई जाती है? आप सभी दोस्त आंसर करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है कि कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी या मिश्रित मिट्टी? बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। तो 427 का जो आप लोगों का आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है कि जो काली मिट्टी है
जो मालवा क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी है ना, वो चट्टान से बनी हुई मिट्टी काली मिट्टी, तो ये काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र काली मिट्टी का है, जो राज्य में 47.6 क्षेत्र में पाई जाती है। 47.6% क्षेत्र, लगभग आधा मध्य प्रदेश काली मिट्टी का है। दूसरे स्थान पर लाल और पीली मिट्टी आती है, जो 37% मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी 3% भाग में पाई जाती है। तो टोटल 47, 3, 50, 37 है ना, तो आपका 90% के लगभग आपका हो गया है ना, बाकी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी अगर पूछे तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है मेरे दोस्तों, तो वो काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है, मालवा के पठार में, बघेलखंड के पठार में, बुंदेलखंड के पठार में, या नर्मदा सोन घाटी में। बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा कि लाल पीली मिट्टी जो होती है वो कौन से पठार, मध्य प्रदेश को पठारों में बांटा गया है, मालवा पठार, बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार। अब बताइएगा लाल पीली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश के कौन से पठार में पाई जाती है मेरे दोस्तों। तो यहां पर आप लोगों को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर बघेलखंड पठार हो जाएगा, क्योंकि मालवा पठार पर तो काली मिट्टी पाई जाती है मेरे दोस्तों। नर्मदा सोन घाटी में कछारी मिट्टी है ना, या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बघेलखंड जो क्षेत्र है या बघेलखंड पठार जो है उस पर लाल पीली मिट्टी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र पाई जाती है, जिसमें मंडला, बालाघाट, शहडोल जिले आते हैं। ठीक है, तो बघेलखंड इलाका या बघेलखंड क्षेत्र किसको कहते हैं, तो उसमें मंडला आता है आपका, जहां कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो नर्मदा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, बालाघाट की अगर मैं बात करूं तो मलाजखंड तांबा खदान यहाँ पर प्रसिद्ध है, मैग्नीज नगरी बालाघाट को कहा जाता है। शहडोल आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रख सकते हैं। जो दोस्त ये 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे है ना, उन्हें स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 1000 क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। ये 1000 क्वेश्चन आपकी जितनी भी एग्जामें हैं मध्य प्रदेश के स्तर पर, जो भी एग्जामें होती हैं, जैसे मध्य प्रदेश पटवारी हो गया, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर MPSI हो गया, मध्य प्रदेश पुलिस निरीक्षक यानी कि MP पुलिस कांस्टेबल हो गया, वन रक्षक, मध्य प्रदेश वन रक्षक की एग्जाम हो गई, या मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की एग्जाम होगी, चाहे कोई सी भी एग्जाम है, आप इन सभी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो MPGK आपका डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो MPGK के ये जो 1000 क्वेश्चन हैं ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे ये सारी चीज़ें पढ़ने में, या सारी एग्जाम में आप लोगों को इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सारी PDF आप लोग प्राप्त कर लेना। और आखिरी में जो दोस्त कोर्स वाले हैं जिन्होंने पटवारी का कोर्स लिया है, उनको ये 1000 क्वेश्चन की एक PDF बना के मैं दे दूंगा, ताकि आप लोगों को बार बार हर एक PDF ओपन ना करना पड़े, एक PDF में आप लोगों को रेडी करके दे दूंगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 429 पे आप लोग नजर डालिएगा कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। दोस्तों, काली मिट्टी सबसे उपजाऊ है, कछारी मिट्टी सबसे उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा कौन सी मिट्टी जो है इन सब में से, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा कौन सी मिट्टी ऐसी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है, यानी कि सबसे ज्यादा उपज कौन सी मिट्टी में होती है। अगर आप एक बीज डालते हैं, 10 बीज डालते हैं, तो काली मिट्टी में कितने उपजाऊ होंगे, कछारी मिट्टी में कितने उपजाऊ होंगे, और जलोढ़ मिट्टी में कितने उपजाऊ होंगे, वो आपसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी इन सब में से कौन सी है। दोस्तों, तो बताइएगा आप लोग क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, हाँ, बहुत आसान है दोस्तों। यहां पर 429 का जो आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही, जलोढ़ मिट्टी जो है मेरे दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी जो केवल 3% है मध्य प्रदेश में, वो सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें तो ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, और इसका निर्माण कहाँ से होता है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से होता है। यानी कि नदियाँ जैसे निकल करके आ रही है ना, तो ये जो नदियाँ साथ में मिट्टी ला रही है, ये मिट्टी कहलाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, और इसका क्षेत्रफल लगभग 3% है, केवल 3% क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 430 देखिएगा, 430 वाला देखिएगा कि किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है? उदास है, शेड है, वो नहीं है। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल बोले तो घेर होते हैं, आपने देखा न्यूट्रल में आपका घेर लगता है, पहला घेर दूसरा घेर, तो आगे बढ़ते हैं, फिर रिवर्स लगता है, वो कि न्यूट्रल होता है। तो उदासीन कौन सी मिट्टी होती है? उदासीन का सीधा मतलब बताऊं तो जो ना तो अम्लीय होती है ना क्षारीय होती है, ये ना एसिडिक होती है ना ऐसी होती है, ठीक है। तो आपका उदासीन मान क्या होता है? जैसे जल का जो उदासीन मान होता है या 7 pH मान होता है जल का, तो जल ना तो खट्टा ना है ना खट्टा ना यहाँ पर क्षारीय, यानी कि इस तरीके का होता है। तो कौन सी मिट्टी ऐसी होती है जिसकी प्रकृति उदासीन होती है? जलोढ़, काली, कछारी या दोमट। तो बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा? क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है, और फिर आने के चांसेस है, तो आप लोग जरूर बताइएगा क्या आंसर आप लोगों को बन जाएगा। 430 का आंसर आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, जलोढ़ मिट्टी जिसकी प्रकृति उदासीन होती है, इसलिए ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जो कि मध्य प्रदेश में कितने % है? तो ये मध्य प्रदेश में 3% है, और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी ये होती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और इसकी प्रकृति उदासीन होती है, मतलब ना तो ये अम्लीय होती है, ना इसमें एसिडिक होती है, ना क्षारीय होती है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे नींबू का पीएच मान पूछता है, पीएच मान एक होता है जो 7 से अगर नीचे हो, है ना, अम्लीय होता है इस तरीके से। तो 7 अगर किसका मान है तो वो उदासीन है, न्यूट्रल है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है क्योंकि इस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है, जिसका 7 होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। ये गन्ने के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। तो गन्ना उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ है? तो ये आपकी जलोढ़ मिट्टी जो है ये सर्वाधिक उपजाऊ है आपके गन्ना उत्पादन के लिए, गन्ना उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 431 पर आप लोग नजर डालिएगा क्या लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आरक्षित राज्य है। मध्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा आरक्षित राज्य है? यानी कि सबसे ज्यादा चीजें क्या होती है? सोने और हीरे के लिए आरक्षित है, कोयले और सोने के लिए आरक्षित है, लोहे और चांदी के लिए आरक्षित है, या तांबे और हीरे के लिए आरक्षित है। बताइएगा क्या आंसर आप सभी दोस्तों का बन जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों बता दूं आप लोगों को कि इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तांबे और हीरे उत्पादन के लिए आरक्षित राज्य है। यानी कि तांबा अगर बात करें तो भारत का लगभग 22%, 22% जो तांबा है वो मध्य प्रदेश का होता है, ठीक है। हीरे में अगर बात करूं तो पन्ना जिले में हीरे की खदानें हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा आरक्षित राज्य जो है वो तांबे और हीरे का है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोग पढ़िएगा, मलाजखंड क्षेत्र, ये सब कुछ हमने पढ़ा है, और ये डिटेल आप लोगों को और भी क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगी। ये डिटेल आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो 1000 क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में इस तरीके से डिटेल अवेलेबल होगी, तो आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 432 पे आप नजर डालिएगा। मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? नरसिंहपुर जिले में, झाबुआ जिले में, भिंड जिले में, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट जो है ये हम लोगों ने पढ़ा भी था डिटेल में, है ना, कि कौन से जिले में पाया जाता है, नरसिंहपुर में, झाबुआ में, या भिंड में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा वो आप लोगों को बन जाएगा 432 का जो आंसर आ रहा है वो बी आ रहा है, बिल्कुल झाबुआ। झाबुआ की अगर बात करूं, एजबेस्टास जो होता है वो भी आपका झाबुआ में मिलता है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो आप लोगों का होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसकी डिटेल देख लेते हैं कि यहाँ पर झाबुआ जिले में रॉक फॉस्फेट का भंडार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 433 पर आप लोग नजर डालिएगा। मध्य प्रदेश का सुरमा उत्पादक जिला है, ठीक है। सुरमा आप लोगों ने गाने में सुना होगा, ठीक है। तो ये जो इसका उत्पादक जिला कौन सा है? जबलपुर में इसका उत्पादन होता है, झाबुआ में होता है, मंदसौर में होता है, या भोपाल में होता है। बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर सुरमा उत्पादक जिला जो है 433 का बिल्कुल सही, जबलपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबलपुर की अगर बात करें तो दोस्तों जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट की दोस्तों 2 खंडपीठ होती है, यानी कि 2 सेक्शन आप लोगों के कोर्ट के होते हैं, जो कहां कहां है तो एक आपका ग्वालियर में
है दोस्तों और एक आपका इंदौर में है। तो जबलपुर से रिलेटेड ये चीज आप याद ध्यान रख सकते हैं कि जबलपुर में क्या है, एक उच्च न्यायालय है। और रत्न परिष्कृत केंद्र की अगर बात करूं, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि रत्न परिष्कृत केंद्र जो है ये भी कहां है, तो ये भी आप लोगों का जबलपुर में है। तो जबलपुर कह लो, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, ये एकमात्र ऐसे जिले हैं जिनसे क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो जिले आपको पढ़ के जाना चाहिए वो है जबलपुर, वो है भोपाल, इंदौर और ग्वालियर। अगर इन जिलों से क्वेश्चन बनते हैं तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो आपके इन्हीं जिलों से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर आप लोग ये चीज पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 434 पे आप लोग नजर डालिएगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बायराइटिस खनिज पाए जाते हैं। बताइएगा बायराइटिस जो खनिज है ये कहाँ पाए जाते हैं। जैसे मैग्नीज आपका बालाघाट में पाया जाता है ना, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है। तो बताइएगा बायराइटिस जो खनिज है वो कहाँ पाया जाता है। छतरपुर में पाया जाता है, टिकमगढ़ में पाया जाता है, भोपाल में या जबलपुर में। तो बताइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। 434 का जो आंसर आप लोगों का आ रहा है वो बिल्कुल सही, टिकमगढ़ में पाया जाता है। तो टिकमगढ़ आप लोग याद रखिएगा कि बायराइटिस खनिज कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका टिकमगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा और ये डिटेल भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन अगर देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित मलाजखंड खदान जो है वो कौन से खनिज से है। ये क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया है ना तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है और लगभग एमपीपीएससी की हर एक एग्जाम में कहीं न कहीं इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है एमपीजीके में। ठीक है दोस्तों, तो मलाजखंड की तांबा खदानें बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और ये मलाजखंड खदान जो है वो कौन से जिले में है दोस्तों, तो ये आपके बालाघाट जिले में है। कहाँ है आपकी, बालाघाट में। बालाघाट को क्या कहा जाता है, बालाघाट को मैग्नीज नगरी भी कहा जाता है, मैग्नीज राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों राजधानी हम लोगों ने पढ़ी थी बहुत अच्छे से कि खेल राजधानी कौन सी है, तो दोस्तों इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश की खेल राजधानी है। अगर न्यायिक राजधानी कहूं तो न्यायिक राजधानी कौन सी है, तो वो है आपकी जबलपुर, क्योंकि जबलपुर में उच्च न्यायालय स्थित है। अगर बात करूं दोस्तों संस्कृति राजधानी की या सांस्कृतिक राजधानी की, वो कौन सी है, जबलपुर है। अगर दोस्तों बात करूं संगीत राजधानी की, वो कहां है, तो वो मेहर है। मेहर क्यों है, क्योंकि यहां पर अलाउद्दीन खां की जन्मस्थली है, जो प्रसिद्ध सरोद वादक है ना, उनकी जन्मस्थली ये है, इसलिए संगीत राजधानी इसे कहा जाता है। तो ये सारी डिटेल आप लोगों के पास रहेगी। ये पीडीएफ अगर आपने किसी ने प्राप्त नहीं की हो तो आप ये प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पटवारी का कोर्स भी चलता है, आप बिल्कुल ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इसमें मैथ्स आप लोगों को पढ़ाई गई है और ये एमपीजीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपको फ्री अवेलेबल हो जाएंगे। इससे पहले की क्लासेस जो 24 क्लासेस हो चुकी है एमपीजीके की, वो भी आप लोग इस कोर्स में बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो जरूर कमेंट करके बताइएगा, कुछ गलती रही हो, कुछ अच्छा लगा हो जरूर हमें इत्तला करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।